तो इस नई वीडियो में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन भी साथ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको देता हूँ कि भारत का जो क्षेत्रफल है या एरिया जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें कुछ बताना नहीं है, इसका आंसर जो जाएगा यही हो जाएगा। ओके, अगला जो है वो अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है, इसमें भारत में जो है वैश्विक स्तर पर भारत का जो स्थान है वो 7वां है क्षेत्रफल के देश से। अब उसके पहले कौन कौन से देश हैं उसको हम जान लेते हैं। उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम एक डेटा लिख देते हैं, आप उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। देखिए ये मैं नाम लिख देता हूं उनका, जो देश इससे बड़े हैं। 7वें स्थान पे भारत आता है। भारत का जो लोकेशन है वो 7वें स्थान पर है। 7th पोजीशन जो है वो ये तो है इंडिया का, ये है। लेकिन इससे पहले कौन कौन से देश आते हैं उनको हम इसमें बता देते हैं। देखिए पहला नंबर पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि हमारा आता है वो आता है रूस, रसिया। नंबर 1 भी जो आता है वो है रूस, ये रूस हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है, दूसरे के बाद में हमारा आता है दूसरा कनाडा। दूसरे पे आता है कनाडा, ठीक। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका अमेरिका। और चौथा जो होता है वो आपका आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा चीन। और 5वें में आपका आ जाएगा ब्राजील। और 6वें नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे हमारा आ जाएगा प्यारा भारत। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखना चाहें तो रूस हुआ पहले नंबर पर, कनाडा हुआ, फिर उसके बाद तीसरे पे अमेरिका हुआ, यूएसए जिसे बोलते हैं, चौथे पे चाइना है, और उसके बाद 5वें पे हमारा है ब्राजील, और उसके बाद में 5वें ब्राजील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर हमारा इंडिया आता है। तो ये हमारे जो है वो भारत से कुछ बड़े देश जो क्षेत्रफल के देश से आते हैं उनका नंबर है। अगला हम क्वेश्चन अगर हम बात करना चाहें, अगला जो हमारा है वो अभी आपको बताते हैं इस तरह से। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह कह रहा है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक मैप बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कह रहा है कि उत्तर यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक विस्तार कितना है, और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक क्या विस्तार है, ये इसमें हम प्रश्न जो है उसका आंसर जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो नॉर्थ से लेकर के ये यहां से नॉर्थ से लेकर के साउथ का जो विस्तार है, यहां से यहां तक ये वाला जो विस्तार है उसके बारे में बात करेंगे। और अगला वाला जो हो जाएगा ईस्ट से लेकर के ये यहां तक जो है आपका आ जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो आपका है ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये वाला जो दूरी है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे मैप में तो इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। इसकी डिस्टेंस जो है उसकी दूरी है, अगर हम बात करना चाहें तो इसकी जो है 2900 ये यानी 2933 किलोमीटर है इसकी। ओके, 29, 30, 33 ये 80 किलोमीटर दूरी है, ये डिस्टेंस। और अगर हम नॉर्थ लेकर के साउथ की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका 32 और 14 किलोमीटर। ये इसका जो है हो जाएगा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की दूरी, और ये हो जाएगा ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दूरी। ये आपका जो है वो इसके अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा। यही हम फिर इस पे देखिए, इसमें वही ऑप्शन आपको ढूंढने हैं, जैसे क्योंकि रखा है उत्तर से उत्तर नॉर्थ और साउथ का विस्तार और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो है विस्तार इसमें बताना है। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ वाला जो है, नॉर्थ और साउथ का जो है जो दूरी है वो हमने बताया था। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ये पीछे का ऐसे। नॉर्थ और साउथ का जो हमने बताया था वो बताया था हमने आपको बताया था कि 32-14 किलोमीटर ये हो जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ का हो जाएगा। ये इसमें है आपकी, इसमें लिखा होगा। अगर मैंने बताया था कि ईस्ट से वेस्ट जो दूरी होती है वो 2933 ये किलोमीटर होता है।
ये दोनों, और ये दोनों जो ऑप्शन है आपको किसमें मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी पे मिल रहे हैं, तो ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है। केंद्रीय देशांतर रेखा जिसे बोलते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो होता है, ये क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि है कहां पर, इसका लोकेशन कहां है और कैसे जो है ये है। हम बात करना चाहें तो क्या है हमारा मानक समय जो इंडिया से जहां से उसकी तय होती है, जहां से इंडिया की जो है वो समय निर्धारित होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये वाला एक लोकेशन है, आपको हम बात करें तो यहां से गुजरती है, यहां से ये वाला जो क्षेत्र है ये यहां से लेकर के एक लाइन गुजरती है जिसे ही हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ओके, यही है हमारा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। अब आप जानते हैं कि इसका जो भारतीय मानक समय रेखा का जो है, अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार क्या है, कहां पर ये पड़ता है, तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 82 डिग्री और उसके बाद 30 मिनट, और इसके पीछे और है जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, ईस्ट जुड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट यहाँ क्यों लिखा हुआ है, इसका विस्तार मैंने आपको लाइव सेशन में जब हमने किया था तो उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से बता दिया था ये ईस्ट क्यों लिखा हुआ है। इसके लिए थोड़ा बहुत हम बता दें आपको ईस्ट क्यों लिखा हुआ है। ये हमारा ग्लोब है और यहां से आपका GMT लाइन गुजरती है और इसका जो है वो 0 डिग्री है देशांतर रेखा जो है स्केल वो, और यही से ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका ईस्टर्न आ जाएगा और ये आपका वेस्टर्न में आ जाएगा। ओके, और हमारा जो इंडिया है वो इसी में पड़ता हुआ है, इंडिया हमारा जो है इसमें पड़ता है, इसलिए जितनी भी ये इधर के क्षेत्र के लोकेशन की जो देशांतर रेखाएं होंगी उसमें क्या लिखा रहेगा, ईस्ट लिखा रहेगा। इसीलिए हमारा जो है वो इस जो भारतीय मानक समय रेखा है इसमें 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट लिखा हुआ है, यानी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। और इसमें और समझ लीजिए कि कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है। तो ये जो है हमारा भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ओके, अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप देखेंगे। 5 राज्यों में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, आपका नंबर 1 उत्तर प्रदेश आ जाएगा 5 में, और दूसरी बात आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, MP आ जाएगा मध्य प्रदेश, और उसके बाद में अगला जो आएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका उड़ीसा आ जाएगा, और अगला जो आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, यही 5 राज्य जो है जहां से हमारा इंडियन टाइम जोन जो है वो गुजरता है, ये 5वां है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी लाइन जो है वो नहीं गुजरती है। ओके, इसी में से आपको पूछ लेता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन वाला जो रखा है उसमें हम चलते हैं। ओके, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ओके, इसे हम इरेज कर देते हैं और हम लौटते हैं आपके ऑप्शन में, क्योंकि हमारा ये सेशन जो है इसका मैंने नाम ही रखा है कि प्रश्नों के साथ में जो है वो हमें इस जो है वो क्लास को लेना है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कहां से गुजरती है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो ईस्ट की तरफ, यहाँ ईस्ट मत भूलिएगा, क्योंकि ये कभी कोई प्रश्न पूछ ईस्ट में अभी ये ईस्ट जो लिखा होता है वो कहीं कहीं पे वेस्ट भी लिखा होता है, डब्ल्यू लिखा होता है, तो ये इसमें मत भ्रमित हो जाएगा। आप ये याद करके चले जाओ और यहाँ ईस्ट वाला देखो यही वो आपको गलत हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा ईस्ट में रहेगा। ओके, अब ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। मुझे लगता है कि ये जो है ऑप्शन में और स्किप कर गया हूं, अब इसके आगे और है, हाँ ये लिखा हुआ है। ओके, कह रहा कि भारतीय केंद्रीय, कह रहा कि भारतीय केंद्रीय देशांतर रेखा। केंद्रीय देशांतर रेखा का मतलब ये होता है वही कि जो भारत को 2 भागों में बांटे, मतलब जहां से टाइम जोन डिसाइड हो जाए हमारे भारत का। ओके, जिसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इंडियन टाइम जोन। ओके, तो इंडियन टाइम जोन का जो है अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने ऑप्शन में दिया था, इसमें आंसर भी लिखा हुआ ए
और मैंने वैसे भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, अगर लिखा हुआ है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच औसत जो है औसत समय जीएमटी से कितना अंतर है, मतलब कितना डिस्टेंस है, वो मुझे बताना था। तो आपको बता दूं कि जितनी भी देशांतर रेखाएं होती, ये देशांतर रेखा होती है, यहाँ ये वाली लाइनें जो होती है देशांतर रेखाएं होती है। आपको बता दूं कि ये 0 डिग्री अगर है इधर, और 0 डिग्री से अगर इधर भी 1 भी डिग्री आप गए, अगर 0 डिग्री से अगर आप थोड़ा 1 भी डिग्री आगे बढ़े, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 डिग्री आप आगे बढ़ गए, यहाँ 2 डिग्री बढ़ गए, और यहाँ मान लीजिए मैंने रफली बनाया है तो ये 2 डिग्री बढ़े, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो समय आप बढ़ोगे तो टाइम में कितना अंतर आ जाएगा, 4 मिनट का आ जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है, समझिए, कभी कभी पूछ लेता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जब हम चलते हैं तो कितना समय का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अभी ये इसके आगे प्रश्न भी बनेगा। अब क्योंकि हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है IST, उसका जो उसकी जो देशांतरीय विस्तार है या जहां पे लोकेशन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको 4 से गुणा करते हैं, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है कितने, 5.5 घंटे निकल करके आते हैं। अभी इसमें एक प्रश्न है और उस प्रश्न में आपको समझा के बाकायदा कैसे इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका कि भारतीय मानक यानी जीएमटी से लेकर के IST के बीच में कितने घंटों का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, ये होता है, इतने अंतर होते हैं। ओके, घंटों का अंतर होता है। ओके, तो ये आपका प्रश्न है और इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मस्ती के साथ पढ़िए, लोड लेकर के नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि मस्ती के साथ ही आप पढ़ते हैं तभी आपको जब समझ में आता है, और यही नियम है। जो हेडक लेकर के पढ़ता है उनसे थोड़ा समझ में कम आता है, और क्योंकि हेडक भी साथ में आपके दिमाग में रहता है और आपको प्रश्न का दबाव भी रहता है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में कम आता है, इसलिए थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़िए। ये जो प्रश्न है आपका, इसका मैंने आंसर एक्सप्लेन आपको पहले ही कर दिया था, जो जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है कहां से गुजरती है, तो मैंने 5 राज्यों का नाम लिया था। अब उन्हीं 5 राज्यों में से आप देखिए कि कौन कौन सा राज्य इसमें है कि नहीं है। तो मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश का नाम लिखा था, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यानी 5 राज्यों जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में से आपका आंध्र प्रदेश आता है, यानी ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। ओके, ये बात और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर क्या होता है कि गुजरती है लेकिन नहीं गुजरती, तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं गुजरती है लिखा हुआ है ना, तो यहां से गुजरती है आंध्र प्रदेश से, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, तो मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो तमिलनाडु आएगा, क्योंकि तमिलनाडु जो होता है जब हम मैप बनाते हैं ऐसे करके, तो ये वाला क्षेत्र इधर बच जाता है और ये हमारी रेखा यहीं से गुजर के चली जाती है, इसलिए बच जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये इसमें तमिलनाडु नहीं आता है, और इसका आंसर यही हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए कितना छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछ लेता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। पीजीटी नाम सुन करके लोग डर जाते हैं, पीजीटी। ओके, तो पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है, तो यही चीज। ओके, अब रट के जाओगे, अगर आपने 5 राज्यों का नाम रट लिया तो फिर इसमें दे देगा घूमोगे बैठ करके, तो इसलिए आपको वो राज्य भी याद करने कहां कहां से गुजरती है, कहां कहां से आप गुजरने वाला याद कर लेंगे, नहीं वाला अपने आप याद हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। मस्ती के साथ पढ़िए, भगवान का नाम लेकर के, जिसको आप मानते हैं आराध्य को, और उसका नाम उनको मन मस्तिष्क में बिठा करके, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो आपको स्ट्रेंथ देती है, मोरल स्ट्रेंथ देती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, जो मैंने कहा था कि अभी प्रश्न आएगा, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, आप लोग मैथ के, क्योंकि आप जब कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो मैथ भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी डायरेक्ट नहीं कर रहा। अगर आपको इसका आंसर देना चाहूँ तो ये दिया आपसे, इसका आंसर हो जाएगा कि शाम के 6:30 बजे। ओके, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि जब हम एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच में हम जब जंप करते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। ओके, या इस तरह से ना लिख करके मैं मिनट लिख देता, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ओके, और आपको मैंने बताया था, क्योंकि ये कह रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर का, जब ग्रीनविच में यानी जीएमटी में, जब जीएमटी में कह रहा है कि 1 बज रहा हो, यानी 1 बज रहा हो, ऐसे तो लिखोगे
कब? दोपहर के, यानी पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, ओके। तो इस तरह से अगर हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा, कह रहा कि उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। आप जानते हो कि इसमें कितना डिफरेंस होता है। आप जानते हो कि 5 घंटे का डिफरेंस 5.5 घंटे का होता है। यह 5 घंटा 30 मिनट आप जोड़ दीजिए इसमें, और जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा शाम के 6 बजे। ये 30 ये तो रहेगा ही, और 5 और कितना हो जाएगा 6, यानी कि शाम के पीएम, शाम के कितने बजे, शाम के 6 बजकर 30 मिनट, यानी 6:30 बजे होगा भारतीय मानक समय पर। ओके, मस्ती के साथ पढ़िए। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो ये वाला है, कह रहा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। इसका आंसर जो है आपको बहुत सिंपल ही है। जैसे मैंने उसका मानक समय बताया था, इंडियन मानक में, वैसे इसको मैं बता देता हूँ कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मैप की तरफ लेकर के चलता हूँ, और मैप हमारा थोड़ा पीछे लगा है, तो इसलिए मैं वहां पहुंचता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, संयोग से जो ये मेरा मैप है, इसमें ऑलरेडी से पहले से बना हुआ है। ओके, तो कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। क्या डिस्कस करता हूँ? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, पहला प्रश्न जो आपके इसमें दे ही रखा है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो आपके जो राज्य हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है। वो है 8 राज्य। कितने हैं आपकी जो है वो 8 राज्य हैं, एक स्टेट जो है वो वहीं से होकर के गुजरती है। ओके, ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं उसका नाम अभी बता देता हूँ। पहले आपको ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये है। ओके, अब 8 राज्यों का नाम जो है वो आपका इसमें ऑलरेडी पहले पता। एक और प्रश्न बनता है कि वो आपका कर्क रेखा होता है, उसका देशांतरीय विस्तार क्या होता है। एक अक्षांश होता है, नहीं अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, क्योंकि ये तो ये वाली लाइन है ना, तो इसलिए इसमें अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो पहली बात इसमें तो आपको बताना नहीं है, इसमें तो आपको पहले ही लिखा हुआ है, ये 23.5 डिग्री याद रखना, 23 डिग्री 30 मिनट। क्या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, क्या जो पहला हमारा लाइव सेशन नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना क्या होगा, क्योंकि इसमें आप ईस्ट वेस्ट नहीं रहेगा, ये यहाँ यन लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा यहाँ, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हम बताते हैं आपको। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, और जैसे उसमें मैंने बताया था, अब इसमें ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। अब हमारा इंडिया जो है हमारा इसमें आता है, ये इंडिया इसमें आता है। ओके, तो जितनी भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी लोकेशन होगा उसमें यन लिखा जाएगा, साउथ में यस लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसलिए इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं बनेगी उसके पीछे सब में नॉर्थ लगा रहेगा, यानी यन लगा रहेगा। इसलिए जो ये कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा है जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, उसका जो है अक्षांशीय लोकेशन जो है वो 23.5 डिग्री यन है। ओके, इस तरह से अब हम बात करते हैं कौन से 8 राज्य हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है, इसमें सबसे पहले ये कौन सा राज्य है, बोलो गुजरात। क्या है पहला नंबर, गुजरात। दूसरा कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश। नहीं बोल रहे आप, यहां देखिए छोटा सा राज्य इसका अभी है, ये तो गुजरात हो गई, ये राजस्थान भी इसमें जुड़ा हुआ है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, और तीसरा नंबरिंग में कर देता हूं ताकि थोड़ा आसानी रहे। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसके बाद में ये मध्य प्रदेश हो जाएगा 3 नंबर पे, और इस चौथे क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और 5वें पे आपका हो जाएगा झारखंड, ये 5वां हो जाएगा, और 6ठे पे आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और फिर 7वें में हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और 8वां जो हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। ये 7 सिस्टर की जो है वो स्टेट है। इसमें प्रश्न और पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, हमारा जो कर्क रेखा है तो 7 सिस्टर में से कौन से राज्य से गुजरती है, या कहने लगा कि 7 सिस्टर में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आप जान लेना, पहली बात याद करने का सबसे तरीका है बेस्ट जो है वो क्या है, मैप है। मैप पे आप ध्यान रखिएगा, जब मैप गुजरती है तो ऊपर वाले जितने भी छूट जाते हैं, आपका नीचे वाला भी होता है वो त्रिपुरा और मिजोरम भी बचते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी 7 सिस्टर में से
ये दो ही राज्य हैं, इसे हम सेवन सिस्टम बोलते हैं, ये वाला। ओके, उसमें से दो राज्य जो है, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, ये राज्य हैं जहां से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। ओके, तो पहला प्रश्न ये आपका आंसर हो गया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है लोकेशन कर्क रेखा। और ऐसा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितने राज्यों से गुजरता है, छोटे छोटे प्रश्नों में 8 राज्यों से गुजरता है। और अगर उसका नाम दे, नाम आपको याद रखना है, क्योंकि नाम ही है, कभी कभी पूछना भी इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो नाम जब आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। तो मैं नाम लिख देता हूं, पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद में आपका हो जाएगा झारखंड, ये आपका हो जाएगा झारखंड। और अगला जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और बाकी का जो है वो त्रिपुरा और मिजोरम हो ही जाएगा। तो ये आपको रट लेना है। अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। ओके, तो थोड़ा ये इसको मैं इसके पहले इरेज कर देता हूं। ये जो है वो प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, जो पटांग होता है कि आपको थोड़ा समझने में और डीप नॉलेज होगा तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन देखने में छोटे होते हैं लेकिन नौकरियां बड़ी बड़ी देते हैं ये, तो इसलिए इसको आपको इग्नोर नहीं करने हैं। और इसमें मैं लौटता हूँ, इसमें पीछे कहाँ पर हम थे। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं और अभी सभी हम आपको सबको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भारत में, अभी देखिए ये यहाँ पर हम थे। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो नहीं के लिए हमने बताया था आपको, जो 8 राज्य आपने याद किए थे उसी में से इसका नंबर आएगा। तो पहले आप देखेंगे क्या त्रिपुरा था, हाँ त्रिपुरा था, इसलिए ये नहीं होगा। मणिपुर था, मणिपुर नहीं था, इसलिए आंसर इसका यही हो जाएगा। मिजोरम था, इसलिए नहीं होगा। पश्चिम बंगाल था, इसलिए नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। ओके, मणिपुर तो रट गया होगा ना, इतनी सारे न्यूज में आपने सुना होगा। तो मणिपुर जो है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, अगला प्रश्न हम निकल के आते हैं जहां पर पूछते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए उसी संबंध, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसे आपको मैंने भी बता दिया 8 राज्य हैं। तो मैं इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक 8 राज्य हैं। ओके, ये 8 राज्य हैं, यहाँ से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछ लेता है। किस राज्य को कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती, किस नदी को नहीं काटती। तो पहली बात तो हम ये जो नदियां है ना, जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाएंगे बहुत विस्तार से बताएंगे, साथ बने रहिएगा। आप इस सारे प्रश्नों के अंतर आपको जो भी शंकाएं हो सबका समाधान इसमें होगा। ओके, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आपको कुछ जो है डाउट वो कमेंट में बताएं। एक कर्क रेखा में किस नदी को नहीं काटती। सबसे पहले तो आपने कर्क रेखा का लोकेशन जाना। अब हम जानते हैं ये जो नदियां दे रखी हैं, इन नदियों का लोकेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसका आंसर जो है हम बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोन, रिहान, बेतवा, ये होगा नहीं, इसमें नर्मदा नदी हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा, इसको नहीं काटती है। ओके, इस तरह से। और बाकी जो है वो इनका लोकेशन जो है वो आपको जो पढ़ाएंगे ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें बहुत डिटेल से हम आपको बताएंगे। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्न से कौन सा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब ये थोड़ा अलग टॉपिक होगा, थोड़ा मैं इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसमें जो है आपको मैं बताता हूँ। मैं बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं क्या होता है थोड़ा सा मैप पे चला जाता हूँ। ओके, ये देखिए कहना, अब देखिए इसको मुझे कुछ करने नहीं, इसमें तो बाकायदा बना हुआ है। प्रश्न ये था कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जो है लाइन या कौन सा क्षेत्र है जो इसे क्या करती है, अलग करती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, ये 2 क्षेत्र हैं जो इसे भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पहला जो है आपका आता है मन्नार की खाड़ी। पहला आता है मन्नार की खाड़ी। फिजिकल फीचर जब आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि खाड़ी क्या होता है। ओके, मन्नार की खाड़ी। और दूसरा जो है वो पाक स्ट्रीट जिसको बोलते हैं। ओके, पाक जलडमरू मध्य उसको बोलते हैं। तो पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। पाक से मतलब पाकिस्तान में समझ लीजिएगा, पाक जलडमरू।
इसके में थोड़ा बता दूं मैं, चलो इसमें बता भी देता हूँ कि खाड़ी क्या होती है। खाड़ी में होती है जिनको तीन ओर से क्या होता है, समुद्र यानी स्थल घेरता है, वो जिसको तीन ओर से जो होता है स्थल घेरता है, लैंड घेरता है, और बीच में जो होता है, जैसे अभी यहाँ देखिए इसकी बात करूँ, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ इधर भी है, इधर भी है, तो 1 2 3 साइड से क्या है, लैंड है, और बीच में है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो क्या है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसे, इसलिए। अब हम बात करते हैं जल डमरू क्या होता है। जल डमरू एक ऐसा माध्यम होता है जो ऐसे, डमरू क्या है, डमरू का आकार कैसे होता है भोलेनाथ का, ऐसे होता है ना, ऐसे तो होता है, ऐसे इसी तरह से। और आप देखिए इसमें ऐसे तो बना हुआ है, एक ऐसे करके और ऐसे करके इस तरह से बना हुआ ना, तो इसे हम डमरू बोलते हैं। डमरू क्या आकार का है ना, तो इसलिए जल डमरू बोलाते हैं। ओके, इस तरह से। तो अभी हम बात करते हैं, आपको आंसर उसका मिल गया होगा कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी ऐसी जो क्षेत्र है जो उसको अलग करती है। इसके लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। इनमें से कौन सा श्रीलंका और भारत, हाँ, इनमें से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो आप जान गए होंगे। इसमें लिखा हुआ एक ऑप्शन में, पहला ऑप्शन लिखा हुआ जावा जल डमरू, ये होगा नहीं आंसर में। सुंडा, ये भी होगा नहीं। पाक जल डमरू, यही आपका आंसर है, और ये जो है ये होगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, कितना कितना सिंपल है ज्योग्राफी बहुत सिंपल है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, तो इस तरह से है, क्योंकि आपको आसपास की चीजें ही चीजें जानी है। आप घर के अगल बगल की चीजें जानते हैं, इसमें आपको ज्योग्राफी नहीं, पूरा देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे साइंस होता है वैसे ये भी है, इंटरेस्टिंग है। अगला लिखा डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है। अब इसके लिए अलग टॉपिक है, उसमें हम चलते हैं मैप पे, फिर हम आपको बताते हैं कि डोकलाम जो है वो कहाँ है। आपने डोकलाम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको बताते हैं कि डोकलाम है क्या। देखिए डोकलाम जो है, मैं अगर बात करूं तो डोकलाम जो है एक ऐसा क्षेत्र है, संक्रमणीय क्षेत्र है। इसमें अभी 2-3 प्रश्न है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डोकलाम जो है वो किन किन देशों के माध्यम में क्षेत्रों में आता है। इसका लोकेशन जो है यही है, कि यहीं पर जो आता है आपका भूटान के क्षेत्र में आता है। ओके, ये क्षेत्र में आता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, ये आएगा आपका भारत, प्रश्न में आएगा भी, एक भारत देश है, और उसके बाद भूटान है, और तीसरा जो है वो चीन है। ये तीन जो है वो देश के त्रिभुवानी मतलब 3 ऐसे चीज है, तो 3 देशों के क्षेत्र में पड़ता है। उसका लोकेशन यही है, आप जानते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हो जाता है, ये सिक्किम है हमारा प्यारा, और ये आपका ये चिकन लेक है, और यही पर ये जो है आपका डोकलाम है। और जो अभी कुछ समय पहले डोकलाम की बात चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था, तो तब से ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया है। तो ये जो क्षेत्र है या लोकेशन जो है वो इस क्षेत्र में आता है, भारत भूटान और चीन के त्रिमुहानी पर है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के। कोई क्वेश्चन आपके डाउट अगर आते हैं मन में, तो आप उसको बेझिझक कमेंट में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। हम आपको पीछे बैक में लेकर के चलते हैं। पहले अभी प्रश्न था कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लिखा हुआ डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है, किसके, वो है नेपाल चीन भारत। पहली बात तो नेपाल के बीच में है ही नहीं, तो इसको काट देना है आपको। म्यांमार तो बहुत दूर है, उसको भी नहीं आएगा। पाकिस्तान आएगा नहीं पहली बात यहाँ पर। तो भूटान, चीन और भारत अभी मैंने बताया। और आप जाने उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जान लेंगे। तो ऑप्शन इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन, पहली बात जान लीजिए कि डूरंड लाइन जो है वर्तमान हमारे देश से थोड़ा सा जो है टच करता है। वैसे डूरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो हम आपको बता देते हैं कि डूरंड लाइन किन किन देशों के बीच में आता है। तो इसके लिए हम पहले मैप पे चलते हैं, और फिर मैप से आपको बताते हैं। डूरंड लाइन देखिए इसमें नहीं है, इसी में हम समझा देते हैं। देखिए पहले यहाँ बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। डूरंड लाइन मेनली जो है वो पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, और भारत। अब आप कहोगे कि सर जी भारत कहां से इसमें आ गया, टपक पड़ा। तो भारत का है लोकेशन अफगानिस्तान। जब हम पढ़ते हैं तो नेबरिंग कंट्री पढ़ते हैं ना, तो नेबरिंग कंट्री में अफगानिस्तान भी आता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका टच होगा ना बाउंड्री, तभी तो कहा जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। डूरंड लाइन जो होती है वो मेनली जो होता है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन है। यहां से लेंगे, ध्यान से देखिएगा,
ये जो लाइन है आपकी यहाँ आकर के भारत से मिलती है, भारत वही तो पीओ क्या है, कहाँ है, पीओ के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत में है, इलीगल रूप से वो उसने कब्जा करके रखा है, तो वो है, क्योंकि है तो भारत का हिस्सा, इसलिए हम लोग ज्योग्राफी में उसको भारत में पढ़ते हैं। तो डूरन लाइन किन किन के बीच में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, ये डूरन लाइन है, और ये वर्तमान में भारत के पीओके से टच करता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। ओके, अब हम लौटते हैं आपके क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन आपका यहाँ है, कहाँ चला गया भाई, आजा जल्दी से आजा। ये हो गया, ये वाला प्रश्न है, डूरन रेखा किन दो देशों की सीमा को बनाती है। तो पहले आप जान लीजिए, भारत और पाकिस्तान की है ये नहीं पहली बार। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा ये आ जाता है, इसको मिटा देता हूं। देखिए, पहले तो भारत और पाकिस्तान होगा ही नहीं है, ये गलत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी गलत है पूर्ण रूप से। ओके, नेपाल और भारत, कह रहा डूरन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा सीमा है, नेपाल और भारत, ये तो होगा नहीं पहली बार, नेपाल और चीन, ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन होगा। अब देखिए तीनों ऑप्शन नहीं दे रखे हैं ना, तो इसमें से दो ऑप्शन जो मिल जाए आपको वो कर लीजिए। तो मेनली जो है वो भारत और पाकिस्तान का तो मुख्य तो मिलता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये वाला नहीं होगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ही तो है, तो हम इसको आंसर मान लेते हैं। अगर तीनों में होता तो हम तीनों पे लगा देते हैं, लेकिन तीनों दो नहीं लिखा है, तो इसलिए दो वाले ऑप्शन पे लगा देते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि मुख्य लाइन इसकी है। ओके, अगला हम बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा कि भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किन नाम से जाना जाता है। तो मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो भारत और चीन के मध्य में जो सीमा रेखा है, उसको समझाने के पहले हमको कहाँ चलना पड़ेगा, मैप पे चलना पड़ेगा। तो आप मैप पे चल दीजिए, ये वाला मैप परफेक्ट रहेगा। देखिए मैप में जो मैप जो भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन, इनके मध्य में जो रेखा है, जो लाइन है, उसे हम लोग मेक मोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेक मोहन। मैं बचपन में जब पढ़ता था तो मुझे मोहन पीछे मिला जाता था, तो मैं समझता था कि ये तो भारतीय होगा, लेकिन भारतीय और के नहीं है। ओके, तो इसलिए ये मैक मोहन जो है इसको लाइन को बोलते हैं, लेकिन ये है कहां, ये मत भूल करिएगा कि यहाँ से चाइना का सीमा मिलता है तो यहाँ हो जाएगा, ये सब नहीं है। ओके, ये कहां से गुजरती है, मेक मोहन लाइन आपका जो है वो सिक्किम से होकर गुजरती है। ओके, सिक्किम नहीं, यहाँ भूटान के बाद ये जो लाइन है, यही आपकी मेक मोहन लाइन है, जहां से चाइना से जो है, चाइना यानी चीन जो है, यहाँ चीन है। तो चीन और भारत का जो है, जहां पे भारत सीमा रेखा मिलती है, यानी कहां से, भूटान, यहाँ के बाद वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेक मोहन लाइन। ओके, यहाँ मत मान लीजिएगा, ये नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम लौटते हैं आपकी प्रश्न। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है बहुत सारे क्वेश्चन हम लाए हैं अभी, ये देखा क्या आपको बता रहे हैं। ये हो गया, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है, पहला कह रहा है डूरन, तो डूरन अभी मैंने बताया ये नहीं होगा। ओके, मेक मोहन होगा, क्योंकि ये मैंने बता दिया, सीज फार कोई होता ही नहीं है, लाइन उल्लू बनाने के लिए पूछ रहा है, समझे। रेड क्लिप भी नहीं होता है। ओके, अभी मैं इसको बताऊंगा, ये आपका आंसर हो जाए इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यदि, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। इसका आंसर मैं दे सकता हूँ चुटकी में, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैप पे चलते हैं। ओके, मैप एक ऐसा माध्यम होता है ना, कि जैसे चीनी आलू नहीं होता है, सब सब्जियों के साथ मिल जाता है, और बिना आलू के बिना आप सब्जी नहीं खा सकते हो, बिना करके, समझे, खा सकते हो, लेकिन ये वैसे ही मैप होता है, ये आलू होता है, ये सब के साथ जो भी ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें मैप लगेगा ही लगेगा। ओके, तो आपको हम बता देते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि कौन सी सीमा जो है भारत से ज्यादा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ओके, तो पहली बात बताइए, भारत के साथ उसमें ऑप्शन में रहा था म्यांमार, बांग्लादेश और ये सब सारे चीज थे ना, तो सबसे ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया सीमा लगती है वो किसकी लगती है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑप्शन में आपको दे रखा था, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि मैं उसे रिकॉल कर पाऊँ दोबारा से। हाँ, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। चीन लिखा हुआ है, बांग्लादेश लिखा हुआ है, पाकिस्तान और नेपाल लिखा हुआ है, तो चीन नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ देश भी जाते हैं, नेपाल भी जाता है। अगर नेपाल नहीं होता ना तो चीन होता,
लेकिन वैसे ही हम जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए अगर मैं कहूँ चीन है, चीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है ना, दिमाग में यही तो प्रश्न बनता होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में नेपाल बढ़ जाता है, तो ये नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं मानते। चाइना तो होगा नहीं पहली बात, तो चीन जो है वो नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं। दूसरा पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान को वैसे देखने से लग रहा है कि छोटा है, क्योंकि ये एक और जितनी मोड़दार होती है ना, जैसे रस्सी है, रस्सी को फैला करके रख दो, एक होता है रस्सी को मोड़ मोड़ करके रख दो, वैसे जैसे आंख होती है हमारी, इतनी लंबी होती है लेकिन मोड़ मोड़ करके कटती रहती है, तो वैसे ये है, ये भली ही दिख रही है कि लंबी आपको, ये छोटी दिख रही है, लेकिन ये वाली जो है वो बांग्लादेश का जो सीमा है, ये बांग्लादेश का जो सीमा है वो भारत से बहुत ज्यादा शेयर करती है, क्योंकि चारों तरफ ही इंडिया ही इंडिया है। ओके, देखिए जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे ना, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से करते करते ये देखिए यहाँ से ऐसे, मतलब कितनी दूरी तक है ये, तो इतनी लाइन जो है वो घुमा फिरा करती है ना, इसलिए बांग्लादेश हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें आंसर, सबसे ज्यादा ये सीमा शेयर करती है, बॉर्डर लाइन। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं, अगर अगला हम बढ़ते हैं, देखिए ये, तो इसमें आंसर आपका क्या मैंने बताया, इसमें भारत सबसे अधिक बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा। ओके, अगले हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। पहली बात असम देख लेते हैं, क्या असम होगा? आसाम नहीं होगा। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय सीमा, पहली बात अंतरराष्ट्रीय सीमा ढूंढना है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, तो नागालैंड जो है वो भी है, लेकिन तीन ओर से, तो नागालैंड नहीं होगा, सिक्किम होगा। ओके, क्यों होगा सिक्किम? इसका आंसर जो है वो सिक्किम होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सिक्किम है इसका आंसर। कैसे है हम आपको बताते हैं इसका। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने पहले आंसर दे दिया, एक्सप्लेनेशन बाद में किया। ओके, ये से सिक्किम है। अब कैसे है हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा, असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम कैसे है हम आपको बताते हैं। देखिए, ये देखिए आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखिए कैसे है सिक्किम। आप अगर हम सिक्किम को देखते हैं तो सिक्किम एक छोटा सा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। देखिए यहाँ आपका नेपाल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका ये आपका नेपाल हो जाएगा। ओके, ये कहां से हटेगा? देखिए यहां पर देखेंगे अगर हम, तो कह रहा है कि सिक्किम ये ऑप्शन मैंने बताया था ना, तो सिक्किम में देखिए यहां पर नेपाल हो जाएगा पहली बार, ये आपका नेपाल हो जाएगा नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पर आपका देखेंगे इधर चाइना हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा, और अगला क्या है, ये भूटान है, भूटान भी हो जाएगा। तो तीन ओर से घिरा हुआ है ना, और भी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, सिक्किम ही हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये वाला ओके, सिक्किम हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मस्ती के साथ पढ़िए और टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है। जो टेंशन लेकर के पढ़ते हैं वो डबल डोज के साथ पढ़ते हैं और उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए फ्री माइंड से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये अभी मैंने इस पे जिक्र किया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। अब ये हमारा जो है वो आपका जितने क्वेश्चन मैं लेकर के आया था उतना सारे क्वेश्चन अभी आपके हो चुके हैं, और इसमें से सारे क्वेश्चन में से कोई अगर कोई डाउट हो, आप अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई हो या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो आप आने वाले वीडियोस में जो है हम उसका समाधान लेकर के आएंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट भी लेकर के आएंगे। और बाकी आप अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और उस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम बताने वाले हैं, सबसे पहले जो हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की हम बात करने वाले हैं। ओके, एक एक करके नॉर्दर्न माउंटेन्स हो जाएगा, फिर उसका आपका हो जाएगा कोस्टल रीजन हो जाएगा, फिर प्लेटू रीजन हो जाएगा, सारे रीजन आपको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। बाकी जय हिंद।